कि आपको चाय का कप उठाने में, दरवाज़ा खोलने में और यहाँ तक कि किसी से हाथ मिलाने में कोहनी की बाहरी तरफ दर्द होता है? अगर हाँ, तो ये कंडीशन हो सकती है टेनिस एल्बो की। और यकीन मानिए इसके लिए आपको टेनिस प्लेयर होना ज़रूरी नहीं है, ये कंडीशन किसी को भी हो सकती है। जो लोग होम मेकर्स हैं उन्हें भी हो सकती है और जो लोग जॉब करते हैं उन्हें भी हो सकती है। तो मैं हूँ प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज के इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि टेनिस एल्बो की समस्या क्यों शुरू होती है, ये किन लोगों में ज्यादा होती है और साथ ही जानेंगे इस कंडीशन से आराम पाने के लिए आप खुद से क्या कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेनिस एल्बो तब होता है जब हमारी रिस्ट यानी कलाई को कंट्रोल करने वाले टेंडन्स ज्यादा इस्तेमाल की वजह से कमजोर पड़ जाते हैं। जैसा कि पहले बताया कि ये जरूरी नहीं है कि ये खाली टेनिस खेलने से ही हो, कोई भी काम जिसमें बार बार कलाई को मोड़ना और घुमाना पड़े इसका कारण बन सकता है। जैसे रिस्ट पर गलत एंगल के साथ टाइपिंग और माउस का इस्तेमाल करना, पेंटर्स जो लगातार ब्रश को इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा स्क्रू ड्राइवर घुमाना, हथौड़ी चलाना या फिर किचन में भारी बर्तन उठाना और लगातार सब्जी काटना, तो ये सब रिपीटेड मोशन एक्टिविटीज है जिससे कोहनी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। कोहनी पे मौजूद ये जो टेंडेंस होते हैं इनमें टियर यानी घाव हो जाते हैं जब हाथ और कलाई को बार बार एक ही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो लोग इसे सूजन समझते हैं लेकिन असल में ये कोहनी के पास के टेंडेंस की कमजोरी होती है। इस कंडीशन को ठीक करने का सिर्फ एक ही जरिया है, सही एक्सरसाइजेस से इन टेंडेंस को मजबूत बनाना। सबसे पहले करनी होती है स्ट्रेचिंग। इसके लिए अफेक्टेड आर्म को सीधा करें और फिर हथेली को नीचे की ओर लाएं। खिंचाव लाने के लिए दूसरे हाथ से अपनी हथेली को नीचे की तरफ और ज्यादा मोड़ें जब तक कि आपको बाहरी कोहनी में खिंचाव महसूस न हो। इसे यहाँ 15 से 30 सेकंड रोकने की कोशिश करें, फिर रिलैक्स हो जाएं और सेम एक्सरसाइज को 3 बार रिपीट करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फोरआर्म प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। इसमें कोहनी को 90 डिग्री पर मोड़ें और बाजू को अपनी थाई के ऊपर सपोर्टेड रख दें। हाथ में एक हैमर को सबसे नीचे की ओर से पकड़ें और फिर इसके बाद धीरे धीरे हाथ को बाहर और अंदर की तरफ इस तरीके से घुमाएं। इसे एक बारी में आप 10 से 15 बार करें और इसके दिन में 3 सेट्स करें। अगली एक्सरसाइज है इसेंट्रिक रिस्ट एक्सटेंशन। इसमें हाथ को टेबल पर रखें, हाथ में हल्का वजन यानी 1 केजी का डंबल या फिर 1 लीटर पानी की बोतल को आप हाथ में पकड़ सकते हैं। कलाई को टेबल के किनारे से बाहर रखें। आप धीरे धीरे कलाई को नीचे की ओर लेकर आएं। फिर दूसरे हाथ की मदद से वजन को ऊपर की ओर उठाएं। फिर से अफेक्टेड हैंड से वजन को धीरे धीरे कंट्रोल्ड वे में 3 से 5 सेकंड में नीचे की ओर लेकर आए। इसे आप 10 से 15 बार दोहराएं। एक सेट में 10 से 15 बार करें और दिन में इसके 3 सेट्स आप करें। अगली एक्सरसाइज है बॉल स्क्वीज। इसमें हाथ में स्ट्रेस बॉल या फिर स्माइली बॉल ले लें, फिर अपनी उंगलियों से बॉल को कसकर दबाएं और मुट्ठी बंद करें। 5 से 10 सेकंड्स तक दबाए रखें, फिर धीरे धीरे ग्रिप की पकड़ ढीली करें और फिर 10 सेकंड के लिए हाथ को आराम दें और फिर से एक्सरसाइज को रिपीट करें। इसे एक बारी में 10 से 15 बार रिपीट करें और दिन में 2 से 3 बार करें। एक्सरसाइजेस के बाद अब जानते हैं कुछ जरूरी रिकवरी टिप्स। टिप नंबर 1, दर्द के दौरान हाथ को पूरा आराम ना दें, हल्की एक्सरसाइजेस जरूर जारी रखें। टिप नंबर 2, काम के दौरान कोशिश करें अपनी कलाई को सीधा रखें। अगर आप लैपटॉप चलाते हैं तो माउस का इस्तेमाल सही तरीके से करें। इसके लिए आप रेगुलर माउस के बजाय वर्टिकल माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अर्गोनोमिक माउस भी कहते हैं। इसमें हाथ को अच्छा रेस्ट मिलता है और आपकी कलाई न्यूट्रल पोजीशन पर बनी रहती है। दर्द रहते हुए भी अगर आप रेगुलर माउस का इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर इससे आपके कोहनी पर और ज़्यादा असर पड़ेगा और समस्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप माउस पैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका साइज लंबा होता है जिससे आपकी हाथ और बाजू अच्छे से सपोर्टेड रहती है और आपकी कलाई भी नेचुरल एंगल पर रहती है जिससे कोहनी के टेंडेंस पर जोर कम पड़ता है। मार्केट में टेनिस एल्बो कंडीशन के लिए अर्गोनोमिक कीबोर्ड्स भी आते हैं जिसमें कलाई को बाजू की सिधाई में रखने के लिए कीबोर्ड्स को 2 हिस्सों में बांटा गया होता है। टाइपिंग को आसान बनाने के लिए हल्की दबने वाली कीज होती है और साथ में पैडेड पाम रेस्ट भी दी हुई होती है। टिप नंबर 3, टेंडन पर जोर कम पड़े इसलिए आप टेनिस एल्बो बैंड जरूर पहने। ध्यान रखें कि इस बैंड को आप सिर्फ काम करने के दौरान ही पहने। रात को सोते समय इसे ध्यान से निकाल दें ताकि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। तो ये थी टेनिस एल्बो से रिलेटेड जरूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।